पाठक जी का लड़ेंगे तो जीतेंगे, अखिलेश को भी हरा सकते हैं। हरा क्यों नहीं सकते? जब डिम्पल यादव हार गई तो वो नहीं हार सकते हैं क्या? हार सकते हैं। वहाँ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हारी गई बंगाल में, तो यहाँ जरूरी नंदीग्राम से बनता हार गई थी, हाँ नंदीग्राम से, तो यहाँ नहीं टक्कर से भी हार सकते हैं। क्यों नहीं हार सकते? 2024 में तो अभी तो वही लग रहा है कि वही मोदी होंगे। मोदी होंगे। बाद में नहीं, अभी तक राहुल नहीं लगते उनके, नहीं। जैसा कि हम लोग पेपर देखा करते हैं उस हिसाब से नहीं लग रहा कि राहुल होंगे, और अभी तो मोदी के चांस है। मोदी के चांसेस हैं। अखिलेश जी के घर के अंदर से चली आ रही राजनीति, सैफई परिवार में उनका पूरा परिवार जो है राजनीति में सना है। उन्होंने बेचारों ने जन्म नहीं लिया राजनीति से, उन्होंने एक शौक था, पब्लिक के बीच में गए, जनता ने उनको चुना। अब अखिलेश जी की वाइफ लड़ी थी तो अखिलेश जी ने काम किया तो वाइफ क्यों हार गई फिर? हेडलाइंस उत्तर प्रदेश, मेरा नाम है सौरभ। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की त्रिकी नगरी कन्नौज में। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। एक तरफ चर्चा है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से कन्नौज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां से वो पहली बार चुनाव भी जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी यहां से सांसद रहीं। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान सांसद जिन्होंने डिम्पल यादव को 2019 के चुनाव में हराया था, सुब्रत पाठक, उनका टिकट काटकर यहाँ के मौजूदा कन्नौज सदर से विधायक असीम अरूड़ को दे सकती है। असीम अरूड़ इस समय योगी सरकार में मंत्री भी हैं और कन्नौज सदर से विधायक भी हैं। अगर सुब्रत पाठक का टिकट काटकर असीम अरूड़ को दिया जाता है तो कन्नौज की जनता का क्या माहौल है, कन्नौज की जनता इस पर क्या सोचती है? और अगर कन्नौज से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की टिकट पर कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तब क्या कन्नौज की जनता सोचती है? इन्हीं सब मुद्दों पर कन्नौज की जनता का टटोलेंगे मन और पूछेंगे कन्नौज की जनता से कौन जीत रहा है कन्नौज, और 2024 में किसकी बनेगी सरकार। तो आइए चलते हैं कन्नौज की जनता से, करते हैं बात। कन्नौज के ही निवासी हैं। कन्नौज जी। अच्छा, एक बात बताइए, कन्नौज का इस समय का माहौल क्या है? बढ़िया है माहौल। बढ़िया है। चुनाव आ रहा 2024 का, एक तरफ चर्चा अखिलेश यादव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन से, दूसरी तरफ से एनडीए से पाठक जी को टिकट नहीं मिल रही, असीम अरूड़ की चर्चा है। क्या लग रहा है, असीम अरूड़ को अगर टिकट मिलती है उनको नहीं, पाठक जी को टिकट मिलेगी? जी लोग कह रहे हैं असीम अरूड़ को मिलेगी। अब वो विधायक हैं, अभी वो 5 साल पहले यहाँ चलाए। पाठक जी को मिलेगी, ये सिर्फ अफवाह है कि उनकी टिकट कट रही है। ये अफवाह है, ये गलत। काम किया सांसद जी? जी किया, क्यों नहीं। क्या माहौल है? अगर अखिलेश जी यहाँ से लड़ने आते हैं समाजवादी पार्टी से और दूसरी तरफ से पाठक जी, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? पाठक ही जीतेंगे। अखिलेश जी हार जाएंगे। और क्या, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सांसद तो सुब्रत पाठक ही बनेंगे। मोदी प्रधानमंत्री, मोदी ने काम अच्छा किया प्रधानमंत्री को, मोदी जीत जाएंगे फिर से, यस बना ले जाएंगे। यस। पाठक, अब पाठक जी का काम कैसा लगा करना? काम तो नहीं अच्छा लगा, लेकिन वोट तो देना ही पड़ेगा। पाठक जी ने काम अच्छा नहीं किया लेकिन वोट देना ऐसा इसलिए कि हमें मोदी को लाना है, मोदी को लाना है। अगर अखिलेश जी लड़ते हैं उनके सामने तो लड़ने दो। अखिलेश जी जीत नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा है, अब जो पहलवान दो खड़े होते, एक जीतेगा एक हारेगा। अखिलेश जी ने काम किया है कन्नौज में? हाँ, उन्होंने काम किया है। काम किया है, लेकिन अगर चुनाव होगा, अगर वो खड़े होते हैं पाठक जी के सामने तो क्या माहौल? मोदी को देख के वोट करेंगे नेक्की पाठक जी? जी। अगर असीम अरूड़ को टिकट देती है भाजपा तो अच्छी बात है। असीम अरूड़ जी ने काम किया, अभी तो विधायक है, वो तो अभी पहली बार आए हैं, इनका काम कुछ दिख नहीं रहा। अभी नहीं दिख रहा है। असीम अरूड़ और अखिलेश जी की लड़ाई होती है तब क्या माहौल होगा यहाँ? तो अखिलेश जीत जाएंगे। अखिलेश जीत जाएंगे। पाठक जी के सामने वो मोदी के ऊपर देना पड़ेगा। मोदी के ऊपर पाठक जी का कोई विशेष काम नहीं है। अच्छा, यहाँ लोकल लोगों से हमने बात की कन्नौज में, ज़्यादातर ये कह रहे पाठक जी का कोई काम ग्राउंड पे नहीं दिखता, लोगों के बीच नहीं जाते हैं। ये उनकी कुछ कमी रहेगी क्या? कमी रह गई, ये सही बात है। हर गांव में कमी रहेगी। अब जाते तो हैं, अब उन्होंने प्रयास किया है जाने को, जाते हैं हर गाँव। हर गांव में जाते हैं। लोग परसेप्शन बना रहे हैं चुनाव का, चुनाव आ रहा है, ये अफवाहें उड़ा के जाते हैं। नहीं जी, अफवाहें उड़ती हैं, ऐसा नहीं। अफवाहें जाते हैं। पाठक जी का लड़ेंगे तो जीतेंगे, अखिलेश को भी हरा सकते हैं। हरा क्यों नहीं सकते? जब डिम्पल यादव हार गई तो वो नहीं हार सकते हैं क्या? हार सकते हैं। वहाँ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हारी गई बंगाल में, तो यहाँ जरूरी नंदीग्राम से बनता हार गई थी, हाँ नंदीग्राम से, तो यहाँ नहीं टक्कर से भी हार सकते हैं। क्यों नहीं हार सकते? अखिलेश जी ने काम किया, फिर अखिलेश जी क्यों नहीं यहाँ पे मतलब स्थापित कर पा रहे अपनी पार्टी? मोदी की वजह से। मोदी की लहर अब भी। यस। क्या काम अच्छे लगे मोदी जी के? मोदी ने अच्छा काम किए हैं। एक तो उन्होंने वो कश्मीर वाला मुद्दा वो देखो हल किया, 70 धारा हटाई, 370 धारा हटाई। इसके बाद जो गरीब लोग हैं उनको मकान दिए, आवास योजना दी। से मतलब मोदी जी ने काम बढ़िया किए। इसी यही वजह है कि जनता उनकी तरफ अभी भी उन्होंने हर काम किए हैं, देश काम किए। हर। सामान देखा। अच्छा, एक बात बताइए, जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई है उसका कुछ माहौल तो नहीं बदलेगा? नहीं, उसका नहीं बदलेगा। ये तो एससी वाला मुद्दा बहुत, ये तो नेताओं को बैंक वोट वाली बात है। जातिगत जनगणना से कोई माहौल नहीं बनेगा। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क यहाँ वैसा कोई माहौल नहीं कि लोग जिसे चाहता है उसे देना ही पड़ेगा वोट। नहीं। मिला है वो तो वोट मोदी को ही देगा।
मोदी ऐसा तो नहीं जातिगत जनगणना की वजह से ओबीसी और एससी वोट समाजवादी पार्टी में चला गया? ये कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सवर्णों की पार्टी है भाजपा, यहाँ कैसा ऐसा नहीं, उन्होंने तो एक समान देखा है हर जात को, सर सब चाहे मोहम्मदन हो चाहे हरिजन हो, कोई भी हो। एक साथ सबका विकास? सबका साथ सबका विकास। ब्राह्मण तो हर पार्टी में घुस जाता है, कहाँ लाभ मिलता है बताइए आप। लेकिन वही हाल की ठीक है, हम बहुजन समाजवादी को वोट दे देंगे, कल हम लोगों को मिल जाए आरक्षण जितना हरिजन में है, नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलता है? 10% मिला है मात्र, उससे क्या भला होना है? लेकिन उसमें ये भी तो कहा गया कि बिहार में भी जातिगत जनगणना हुई, इसमें 3% ब्राह्मण निकले हैं और 10% आरक्षण मिल रहा है, तो इस पे भी तो एक लड़ाई हो रही है। हाँ, लड़ाई हो रही है और होती रहेगी। चुनाव आ रहा 2024 का, एक तरफ इंडिया गठबंधन बन रहा है, एक तरफ एनडीए गठबंधन, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? इंडिया में पहले शामिल तो हों सब लोग। जैसे राहुल जी हाँ, अभी सब लोग इकट्ठे तो हों। ये शामिल तो हो गए, बैठकें भी हो गई, तो बैठो एमपी का भाई, हम तो पेपर देखा एमपी में तो आज वो अखिलेश का है कि अखिलेश को वो कह रहे हैं कि वो नाराज हैं कि उनसे। अच्छा, सीटें नहीं दी गई एमपी में। हाँ, यही तो। अखिलेश जी चाहते हैं कि हम अगर सीटें कांग्रेस को यूपी में दें तो आप हमें एमपी में भी दीजिए। हाँ हाँ, यही तो। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश जी की चर्चा है कन्नौज से लड़ने की, क्या लगता है अखिलेश जी यहाँ से लड़े तो अखिलेश जी ही जीतेंगे। जीत जाएंगे? अगर पाठक जी की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट कर असीम अरूड़ जो यहाँ के विधायक उनको दे सकती है, अगर असीम अरूड़ को टिकट मिलती है और पाठक जी की टिकट कटती है, तब क्या कैसी लड़ाई होगी अखिलेश वर्सेस असीम? असीम यहाँ से मुश्किल लग रहा है, उनकी टिकट नहीं लग रहा कि यहाँ होगी, जो भी होगा तो पार्टी की। असीम की ऐसा हमें लग रहा है कि पाठक की टिकट कंफर्म रहेगी? हाँ, ऐसा लग रहा है कि वही होंगे। सूरत पाठक अखिलेश की लड़ाई हो जाए, कौन भारी रहेगा? यहाँ से याद सुब्रत पाठक जो है, नहीं यहाँ से अखिलेश लड़ रहे तो अखिलेश से भारी रहेंगे। अखिलेश जीत जाएंगे? हाँ, अखिलेश भारी रहेंगे, जितना जितना जीते तो बात की बात है। दुकान है आपकी, कैसे क्या काम धंधा चल रहा है? कुछ अभी तो हल्का काम है। क्या चल रहा है अब? मतलब काम धंधा जब से कोरोना आया तब से कुछ मतलब तब से ये है, और रेडीमेड का जब से युग आ गया तब से हम लोग पिट गए। मतलब ये पहले बहुत ज्यादा मतलब पहले बहुत ज्यादा रेडीमेड कपड़े जब से आ गए तब से आप लोगों की बहुत दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कत आ गई। और बताइए कुछ राजनीति में क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए 2024 को लेकर? 2024 में तो अभी तो वही लग रहा है कि वही मोदी होंगे। मोदी होंगे? बाद में नहीं, अभी तो राहुल नहीं लगते उनके? नहीं, जैसा कि हम लोग पेपर देखा करते हैं उस हिसाब से नहीं लग रहा कि राहुल होंगे, और अभी तो मोदी के चांस है। मोदी के चांसेस हैं। अखिलेश जी अगर यहाँ से लड़ते हैं तो कंफर्म सीट निकल सकती है, फंसेंगे? नहीं, ऐसा लग रहा कि यहाँ से वो अखिलेश ही जीतेंगे। पाठक जी ने कुछ काम किया? बस यही तो है बात। काम नहीं किया, यही तो बात लोकल नाराजगी। है, यही बात है। कन्नौज में टक्करी मामला है, यहीं के मूल निवासी हैं आप, कन्नौज जनपद शहर के। जी जी जी। तो अब कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है सुब्रत पाठक, 2024 का चुनाव है, इंडिया गठबंधन से चर्चा है, अखिलेश यादव खुद सपा सुप्रीमो यहाँ से लड़ सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सुब्रत पाठक को न लड़ाकर यहाँ के मंत्री असीम अरूड़ को चुनाव लड़वा सकती है, क्या लग रहा, क्या माहौल है कन्नौज का? जिसको बेहतर समझेगी उसको सांसद बनाएगी। अब मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक का काम कैसा है? वो भी अपनी जगह पे सही है। वो भी अपनी जगह पे क्या? और वैसे तो ऐसा है कि जो नागरिक रिश्ता है, नागरिक रिश्ते से तो हक तो उन्हीं का बनता है। सुब्रत पाठक जी का मतलब सुब्रत पाठक को ही भाजपा को टिकट देनी चाहिए? हाँ, भाजपा को टिकट देना चाहिए। उन्हीं ने भाजपा को जिंदा करने वाले कन्नौज में सुब्रत पाठक जी हैं। काम किया उन्होंने कुछ यहाँ पे? बड़ा काम किया, गरीबों के काम आ रहे, हिंदू मुस्लिम के काम आ रहे। वो पाठक जी ने कन्नौज में काम किया वाकई में? क्या अब ये है कि उन्होंने मेहनत की है। अभी विधायक जी हमारे नए आए हुए हैं, लोकसभा 5 विधानसभा में लगती है। जो माहौल पाठक जी ने बनाया वो असीम अरूड़ जी नहीं बनवा पाए। वो ना बना पाएंगे। अगर अखिलेश जी लड़ते हैं उनके सामने, पाठक जी को टिकट मिलती है, अखिलेश जी का मुकाबला कैसा? जनता जिसको चाहेगी उसको चुन देगी। काम कुछ लोग कहते हैं सुब्रत पाठक जी ने काम नहीं किया, जनता के बीच नहीं गए, अखिलेश जी थे उन्होंने बहुत काम किया, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो कुर्सी का मालिक है वो काम करेगा, और जो मतलब पार्टी का एक सदस्य है, एक पार्टी का सांसद है, कि उसके हाथ में कितना पावर होगा? अखिलेश जी ने हकीकत पूछा जाए प्रदेश में अपने विकास किया है तो वो परिवार का किया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये लोकल की राजनीति होगी कि कन्नौज में सुब्रत पाठक यहाँ के लोकल सांसद हैं और यहीं के आप निवासी हैं, तो आप कह रहे हैं कि पाठक जी ने काम किया। अब देखा जाए कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है ऊपर? नरेंद्र मोदी फिर से रिपीट कर सकते हैं या विपक्ष से कोई और चेहरा? ये सब बड़े लोगों के काम है, बड़े लोग जैसा फैसला कर सकते हैं। पर नहीं बोलेंगे, लोकल राजनीति पर ही बोलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है कन्नौज? कन्नौज का माहौल अच्छा माहौल है। सुब्रत पाठक को जो है उनको टिकट मिलना चाहिए, उन्होंने काम किया, पाठक को टिकट मिलना चाहिए। असीम अरूड़ को? अब असीम अरूड़ जो है अभी विधानसभा लड़े इतना पब्लिक में नहीं फेमस है, लेकिन पाठक जी ने काम किया है। पाठक जी ने काम किया,
टिकट मिलती है जीत सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते अखिलेश के सामने लड़ेंगे फिर भी जीत जाए। नहीं, फिर तो ऐसा है कि पब्लिक जो का रुझान जो है वो पाठक जी की तरफ है। पाठक जी की तरफ है। अब जो गांव क्षेत्र है उसका नहीं बता सकते, नगर का पाठक जी का। ऐसा तो नहीं कन्नौज में ही पाठक जी रहते हैं, सिर्फ कन्नौज में ही पाठक जी का बोलबाला हो, गाँवों में ना हो, आसपास के एरिया में ना हो। हमारे लोगों पे जाते आते रहे, लेकिन कई विधानसभाओं में पाठक जी को लोग याद करते हैं। सीमा रोड की चर्चा है, इस पे लोग नहीं कुछ कह रहे हैं कि सीमा रोड जी आ रहे हैं वो चुनाव लड़-। उस पर कुछ नहीं करे लोग। भाजपा नहीं लेना देना, हमें अपने कन्नौज के नागरिक बंदे से लेना देना, जिसके दिल में भेदभाव नहीं है। ये तो नहीं कि भेदभाव करती हो भाजपा, कुछ ऐसा आपको वो मतलब करती है ना करती है, वो उनका काम है। एक नागरिक रिश्ता जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। एक जो अपना पड़ोसी काम आ जाएगा वो बाहर का इंसान नहीं काम आएगा। पाठक जी ने काम किया, लोकल के हैं, आप लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, इस वजह से उनसे ज़्यादा लगाव है। नागरिक इंसान एक परिवार का होता है, परिवार है वो। पार्टी अपनी जगह पर है, मुस्लिम वोट देगा। अखिलेश जी जब सांसद थे, डिम्पल जी सांसद थी, तब वो नहीं इतना काम आता था। अखिलेश जी के घर के अंदर से चली आ रही राजनीति, सैफई परिवार में उनका पूरा परिवार जो है राजनीति में सना है। उन्होंने बेचारों ने जन्म नहीं लिया राजनीति से, उन्होंने एक शौक था, पब्लिक के बीच में गए, जनता ने उनको चुना। अब अखिलेश जी की वाइफ लड़ी थी तो अखिलेश जी ने काम किया तो वाइफ क्यों हार गई फिर? एक सवाल ये कि अगर अखिलेश जी लड़ते हैं और सुब्रत पाठक लड़ते हैं तो कन्नौज का मुस्लिम समुदाय किधर जाएगा? मुस्लिम समुदाय किसी के हाथ बिका नहीं है और नागरिक हक बनता है सुब्रत पाठक जी का कि मुस्लिम हो चाहे कोई इंसान हो, उनको वोट देना चाहिए कन्नौज का। बीजेपी अगर उनको टिकट नहीं देती, उसका नाम रोशन होगा, हमारे कन्नौज के बहुत लोकसभा में जाके नाम पैदा होगा कि हमारे कन्नौज का सांसद है। भाई वो तो सैफई के रहने वाले हैं, वो तो लखनऊ में, अभी हम लोग घर पे चले जाएं तो हम लोगों से मिल जाएंगे। आप सैफई में 1000 रुपये 2000 का डीजल डलवाओ जब मिलो, वरना बताओ सिक्योरिटी मिलने भी ना दे हम लोगों को। अगर बीजेपी उनको टिकट ना दे, दूसरे को दे दे, फिर भी बीजेपी को ही। वो पार्टी का फैसला है भाई, हम लोग तो इसके मामले में क्या जान सकते हैं, हम लोग नहीं बोलेंगे आप।